नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड सहायक अध्यापक LT की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ चल रही हैं, जिसमें हम LT पेपर फर्स्ट से हम क्या मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। ठीक है कि आयोग आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछेगा, कि किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे शिक्षा मनोविज्ञान में, उनके बारे में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है, आपकी किस्मत अच्छी हो तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन आयोग का क्वेश्चन बनाने का जो फॉर्मेट है, ठीक है, आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको किस प्रकार के अपने मस्तिष्क का निर्माण करना है, आपकी सोचने की क्षमता क्या होनी चाहिए, उसी प्रकार आयोग आपसे क्या शिक्षा मनोविज्ञान में प्रश्न बनाएगा। उस प्रश्नों का प्रकार फॉर्मेट हम नीचे धीरू भाई धवाई की पुस्तक है, अवनी पब्लिकेशन की शिक्षा मनोविज्ञान, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। ठीक है, तो उसी से हम क्या कर रहे हैं, मॉक टेस्ट कर रहे हैं, देख लेना। PTI ग्रेड 3 सेकंड थर्ड 4 इनमें पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए चर्चा परिचर्चा करते हैं। बाकी PDF आपको टेलीग्राम में भी मिल जाएगा, उसी के नीचे वीडियो के नीचे मोर ऑप्शन होगा, टाइटल ओपन करोगे तो वहाँ भी आपको लिंक मिलेगा। उसी के साथ साथ मैंने उसमें एक नई चीज़ ऐड कर दी है, जिन्हें टेलीग्राम में दिक्कत आ रही थी वो व्हाट्सअप में भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, उनके लिए वहाँ मैंने लिंक अटैच्ड कर दिया है, वो व्हाट्सअप में भी जुड़ सकते हैं। बाकी वीडियो को अधिक से अधिक तक लोगों को शेयर करें, क्योंकि आपको देखो जो यूके टीचिंग परीक्षा में कंटेंट मिल रहा है ना, पूरे पुस्तक वाला कंटेंट, वो किसी अदर चैनल पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, आप सर्च करें, ऐसा कंटेंट अगर होगा तो मुझे आप बताना। ठीक है, क्योंकि मैं पुस्तक जो न्यू सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ा रहा हूँ, जो पुस्तक में है उसके बारे में हम चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। सिलेबस बाय सिलेबस हम चल रहे हैं, पेपर फर्स्ट। ठीक है, तो आइए मित्रों तक शेयर कीजिए, चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए है, विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण विधि है। ठीक है, जो विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, उनमें जो सामाजिक, ठीक है, समाज में रहना, खाना पीना, बोलना, सामाजिक गुणों का विकास करने वाली शिक्षण विधि होती है। समस्या समाधान विधि कहीं से कहीं तक नहीं है, आपको वैसे ही पता चल रहा है। ठीक है, और प्रयोजना विधि नहीं है, सामाजिकृत अभिव्यक्ति और व्याख्यान विधि। ठीक है, अगर बच्चे का सामाजिक गुणों का विकास हो रहा है तो वो समाज में रह के होगा। ठीक है, समाज में व्यक्तियों के साथ क्या करके कम्युनिकेशन, संप्रेषण करके, उनके साथ मिलकर, उनके साथ बोलकर, उनके साथ बैठकर, उनके साथ अभिव्यक्ति करके। ठीक है, तो ऑप्शन सी सामाजिक अभिव्यक्ति माध्यम होता है बच्चों में सामाजिकता के गुणों का विकास करके। ठीक है, कोई बालक देखो समाज में नहीं है, जंगल में है, तो क्या उसमें सामाजिकता का विकास होगा? आप मुझे बताएंगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो जंगल में अकेला है, उसका कोई अपना समाज ही नहीं है। जैसे आपने वो मोगली वाली स्टोरी देखी है, बच्चे में सामाजिकता का विकास नहीं था क्योंकि वो जानवरों के बीच था। ठीक है, सामाजिकता का विकास करने के लिए बच्चे को, विद्यार्थी को समाज में होना क्या है, जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, एक अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के बिना अपना कार्य पूरा नहीं कर सकता है। क्योंकि देखो, जब तक तुम्हें शिक्षा मनोविज्ञान का नॉलेज नहीं होगा, तुम अपना अध्ययन को पूरा नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, आपको वैयक्तिक विभिन्नताओं और शिक्षा की समस्याओं को हल करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान आप पढ़ रहे हैं जैसे, ठीक है, तो उसमें आप बच्चे के बारे में जानते हैं। ठीक है, बच्चे के स्टेज, ठीक है, इन्फेंसी हो गया, चाइल्डहुड हो गया, ठीक है, इनके बारे में जानते हो। ठीक है, उसी के साथ साथ कि उनमें क्या भिन्नताएं हैं, उनमें क्या समस्याएं हैं, उनको कैसे हल किया जाए, इन सभी का निवारण आप, इन सभी समस्याओं का समाधान आप किसके द्वारा, तो शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 3 है, लिडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का नाभिकीय केंद्र क्षेत्र नहीं है, अधिगम करता। ठीक है, अधिगम प्रक्रिया, और नेक्स्ट है अधिगम परिस्थिति और अधिगम विषय वस्तु। नाभिकीय केंद्रीय क्षेत्र नहीं है पूछ रहा है, किसके अनुसार, लिडग्रेन के अनुसार। तो क्या नहीं है, अधिगम विषय वस्तु नहीं है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, तो आपको पता है मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। ठीक है, जब शिक्षा मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपने आत्मा को त्यागा, फिर अपने मन को त्यागा, फिर अपने मस्तिष्क को त्यागा, आज शिक्षा मनोविज्ञान
मनोविज्ञान जिस पहलू पे खड़ा है वह क्या है, मानव व्यवहार है। वह क्या है, मानव व्यवहार है, उसका शैक्षिक अध्ययन है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे सही ढंग से प्रकट क्या करता है, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। ठीक है, जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या करता है, शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। अध्यापक सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, देखो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो शिक्षा का वातावरण है, सीखने का जो क्या है वातावरण है, उसमें अधिगमकर्ता जो सीखता है, ठीक है, लर्निंग जो सीख रहा है, उसके व्यवहार का क्या होता है, उसके व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। यही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की वैज्ञानिक प्रकृति है। ठीक है, समझ में आ रहा है, किसी को कोई परेशानी है तो बताइए। ठीक है, जो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, पूछ रहा है शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है। तो आपको पता है शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करता है। जो आपका व्यवहार है, जो मनुष्य का क्या है व्यवहार है, उसे ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाला विषय के रूप में परिभाषित किया गया। तो सबसे पहले मैंने अभी बताया आपको, मनोविज्ञान ने क्या त्यागा, अपने आत्मा को त्यागा। मनोविज्ञान ने अब क्या त्यागा, सबसे पहले अपने आत्मा को त्यागा। ठीक है, मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन सा शास्त्र है, मैंने बताया था कौन सा शास्त्र, मनोविज्ञान का जन्म कहाँ से हुआ, तो मैंने बताया था दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान का जन्म हुआ था। किससे, दर्शन शास्त्र से इसका जन्म हुआ था। इसी के साथ साथ मैंने क्या बताया कि मनोविज्ञान अंग्रेजी भाषा के क्या, साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों के जोड़ से बना था, साइकी प्लस लोगस। ठीक है, साइकी का अर्थ आत्मा था और लोगोस का अर्थ अध्ययन बताया था। इस प्रकार से क्या, आत्मा का विज्ञान कहा था। ठीक है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना किसने, गैरिट ने माना। गैरिट ने माना और इसका क्या किया, इसने वर्गीकरण किया। साइकी मतलब आत्मा बताया, लोगोस मतलब क्या बताया, अध्ययन विज्ञान। ठीक है, आत्मा का विज्ञान का अध्ययन करना। ठीक है, इंपोर्टेंट है। आइए आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो वॉटसन, स्किनर, हल, ये तो तीन आपके क्या है, मनोवैज्ञानिक हैं। जो जॉन डीवी है, जॉन डीवी ये क्या है, दार्शनिक हैं, एक फिलोसफर हैं। ठीक है, हमने जाना है सिलेबस में जॉन डीवी के बारे में है। बताओ ये किलपैट्रिक के क्या लगते थे, किलपैट्रिक थे, इनका क्या संबंध था, प्रयोजनवाद से संबंधित रखते हैं अपने जॉन डीवी। ठीक है, जॉन डीवी क्या है, फिलोसफर हैं। बाकी आपका वाटसन, स्किनर और हल आपके क्या हो जाएंगे, मनोवैज्ञानिक हो जाएंगे। ठीक है, ग्रीक भाषा के शब्द साइको का अर्थ क्या है, आत्मा है। संस्कृत सेकंड 2010 थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2012 में पूछा गया है। ग्रीक भाषा साइको का अर्थ क्या होता है, आत्मा है। ठीक है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखो, असामान्य मनोविज्ञान आता है, औद्योगिक मनोविज्ञान आता है, पशु मनोविज्ञान आता है, लेकिन जो आर्थिक मनोविज्ञान है ये मनोविज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तुम मुझे, इंपोर्टेंट है, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा किसका है। ठीक है, स्टार लगा लेना कि कौन बोलता है, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, ठीक है, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। ठीक है, जो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़ोगे वो उत्तराखंड की परीक्षाओं की दृष्टि से एक स्तंभ के रूप में, मजबूत स्तंभ के रूप में तैयार होगी। जैसे कौन बोलते हैं, वाटसन ने बोला कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं चाहे उसे कुछ भी बना सकता हूँ, चोर हो गया, डाकू हो गया, साइंटिस्ट हो गया, मनोवैज्ञानिक हो गया, टीचर हो गया। ठीक है, तो कोई भी बालक दे दो। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। तो वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है, तो मैंने बताया आत्मा को त्यागा, मन को त्यागा, मस्तिष्क को त्यागा मनोविज्ञान ने। आज जिस विज्ञान का हम अध्ययन करते हैं, जिस विज्ञान आप पढ़ रहे हो, वह है आपका व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, हिंदी द्वितीय श्रेणी 2010 में भी पूछा गया और थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। देखो, आपको शिक्षा मनोविज्ञान का आपको नॉलेज होना चाहिए। क्यों, अगर जब आपको नॉलेज होगा तभी आप शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सकते हो। ठीक है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, अभी बता दिया है, ग्रीक भाषा से हुई। ठीक है, मनोविज्ञान अध्ययन है किसका है, व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है मनोविज्ञान। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक के लिए उपयोगी है
क्योंकि यह उसे सहायता करता है, ठीक है, विद्यार्थियों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने में, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक के लिए क्यों उपयोगी है? क्योंकि अध्यापक जान सकता है कि विद्यार्थियों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए वो शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से ही जान सकता है, ठीक है। मुझे बताना आपके लिए क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, निम्नलिखित में से परिभाषा किसने दी? ऑप्शन ए है वाटसन, ऑप्शन बी है वुडवर्थ, ऑप्शन सी है स्किनर, ऑप्शन डी है आपका मर्फी। तो आप मुझे बताएंगे कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, परिभाषा किसने दी थी, ठीक है। कमेंट में आपका रिवर्ट चाहता हूँ, आपका फीडबैक चाहता हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? तो जो शैक्षिक पिछड़ापन है ये क्या आती है? शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ठीक है। उर्दू सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो जो व्यक्तिक मनोविज्ञान है ये क्या मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। निम्न में से किस दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? तो पशुओं पर प्रयोग करने में क्या है ये उपयोगी नहीं है, बाकी बालकों में मानसिक अवस्था का पता लगाने में उपयोगी है, शिक्षण विधियों के चयन में उपयोगी है, छात्रों को अभिप्रेरित करने में उपयोगी है। तो मनोविज्ञान ये तीन जो पॉइंट हैं इनके अंतर्गत क्या है उपयोगी है, जबकि पशुओं पर प्रयोग करने के लिए उपयोगी नहीं होता है, ठीक है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो किसने बोला? वाटसन ने बोला। क्या बोला? कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान है। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था वही आपके लिए इसने पूछ लिया, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन डिसमिस हो गया। आपको मैं आपको होमवर्क के लिए नया क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। बताना मुझे, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, किसने कहा था? क्रो एंड क्रो, ठीक है, कार्लसोनिक हो गया, स्किनर हो गया या वाटसन हो गया, ठीक है। कमेंट में मैं आपका आंसर चाहता हूँ, ठीक है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो जो राजनीतिक क्षेत्र है ये मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी तीनों आपके आते हैं। पहले क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? तो फॉब्रेली ने क्या बोला कि जो शिक्षा क्या है? मनुष्य के भीतरी गुणों को, भीतरी शक्तियों को क्या है बाहर निकालने की प्रक्रिया ही क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे क्या बोला बताओ मुझे। इसे शिक्षा बोला। किसने बोला? तो फॉब्रेल ने बोला। देखो फॉब्रेल ने किस विधि का प्रतिपादन किया, आप मुझे बताएंगे किस विधि का प्रतिपादन करते हैं फॉब्रेल, ठीक है। मुझे बताना, किल्डनगार्टन हो गया, मॉन्टेसरी हो गया, प्रश्नावली विधि हो गया, व्याख्यान विधि हो गया। कमेंट में आपका आंसर चाहिए मुझे, ठीक है। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमताओं का परिपूर्ण विकास करती है, यह कथन किसका है? ये हमारे भारतीय दार्शनिक है स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमताएं, जो आपके अंदर छिपी हुई क्या है क्षमताएं हैं, उन्हें बाहर निकालना ही क्या है उनका पूर्ण विकास ही क्या है, उन क्षमताओं का विकास ही क्या है शिक्षा है, उनका ही विकास क्या है बताओ मुझे, शिक्षा है, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ठीक है। मनोविज्ञान का ज्ञान उपयोगी है शिक्षक के लिए, अभिभावक के लिए, विद्यालय के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। मनोविज्ञान तो सभी के लिए क्या है, विद्यालय के लिए, शिक्षक के लिए, अभिभावक के लिए और विद्यालय प्रशासक के लिए, तीन चारों के लिए क्या है उपयुक्त है, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार अवलोकन विधि का उपयोग मनोवैज्ञानिक करते हैं, तो बच्चों के व्यवहार के आकलन करने के लिए अवलोकन विधि का उपयोग मनोवैज्ञानिक करते हैं। शिक्षण की किस विधि से अधिगम में गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है? तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपना के, ठीक है। तो गीजूभाई बधेका बताया है, जो फिलोसफर थे, ठीक है। गुजरात में इन्होंने बाल केंद्रित, ठीक है, बालकों के लिए बाल केंद्रित, ठीक है, कौन से स्कूल खुलवाए थे इन्होंने, मुझे बताना है कौन से स्कूलों पे बल दिया था गीजूभाई बधेका ने, ठीक है। हमने जाना है गीजूभाई बधेका के बारे में, हमने जाना है सावित्रीबाई फुले के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, स्वामी विवेकानंद के बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, जॉन डीवी के बारे में और हमारे कौन थे अरविंदो घोष के बारे में, जो भारतीय दार्शनिक हैं इनके बारे में, सभी के बारे में एक एक वीडियो हमने डाली है। तो शिक्षण की किस विधि में अधिगम गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है? बाल केंद्रित शिक्षा में, ठीक है। शिक्षा के केंद्र में कौन है? बालक है। जो शिक्षक है वो क्या है, खाली वो क्या है पथ प्रदर्शक है, वो सुविधा प्रदाता है, ठीक है। प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? तो सुकरात को माना जाता है, ठीक है। मुझे कमेंट में बताओ सुकरात क्या थे? आदर्शवाद के प्रतिपादक थे, प्रकृतिवाद के थे, प्रयोजनवाद के थे या यथार्थवाद के थे? इंपोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए बन रहे हैं, जो वीडियो बताए हैं वहां बताए हैं मैंने, ठीक है, कि सुकरात ने कौन सी विधि अपनाई थी, ठीक है, मुझे बताना। और प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? सुकरात है। किसको मानते थे? आइडियलिज्म को,
नेचुरलिज्म को, ठीक है, ये किसे मानते थे। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता है, तो क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार क्या करना, शिक्षण करना, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व क्या है, शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया और अध्यापक, ये तीनों हैं, तो उपयुक्त सभी आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शिक्षा शास्त्र पेडागोगी की अवधारणा निम्न में से किस कथन से प्रतिबिंबित नहीं हो रही है। प्रधानाध्यापक परीक्षा 2012 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है शिक्षण एवं अधिगम का वैज्ञानिक ज्ञान, ऑप्शन बी है शिक्षण एवं अधिगम की कला का विज्ञान, ऑप्शन सी है आपका क्या, अमूर्तीकरण एवं सामान्यीकरण का विज्ञान। तो किसने कहा बताओ मुझे, बस फटाफट बताना। तो जो क्या है अमूर्तीकरण एवं सामान्यीकरण का विज्ञान है, यही क्या है, यही आपका क्या है, पेडागोजी की अवधारणा निम्न में से कथन को प्रतिबिंबित नहीं करता है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि जर्मनी के विल्हेम वुंट माने जाते हैं। विलियम वुंट क्या पहले मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है, जिन्होंने प्रयोगशाला खोला था, ठीक है। स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2013 में पूछा गया है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए नेक्स्ट मॉक टेस्ट है, इसी में पाठ योजना पद शिक्षाविद ने सुझाई वह है कौन है, J.F. हर्बर्ट हैं। प्रधानाध्यापक परीक्षा 2012, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2012 में पूछा गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण सूत्र नहीं है, तो अज्ञात से ज्ञात की ओर क्या है, शिक्षण सूत्र नहीं है। बाकी ज्ञात से अज्ञात आपने देखा है, प्रत्यक्ष आपने पढ़ा है, पूर्ण से अंश है, लेकिन अज्ञात से ज्ञात आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है, तो क्या नहीं है, चिंतन उद्देश्य नहीं है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर क्या होता है, मूल्यांकन होता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया में किसे आश्रित चर कहा गया है, तो छात्र को, स्टूडेंट को क्या कहा गया है, आश्रित चर कहा गया है, ठीक है। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होती है, क्या होती है, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। शिक्षक क्या है, एक मार्गदर्शक है, पथ प्रदर्शक है, पहले ही बता दिया है, सुविधा प्रदाता है, ठीक है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है बच्चों का क्या, स्वांगीण विकास करना, बच्चों का क्या करना, चहुमुखी विकास करना ही शिक्षा का क्या होता है, अति महत्वपूर्ण होता है कि बच्चे का क्या, स्वांगीण विकास हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए, ठीक है। छात्र के सामने अधिगम की परिस्थितियां उत्पन्न करना चाहिए, फिर उनका क्या करना चाहिए, समाधान करना चाहिए। पहले छात्र करेगा, छात्र को अगर कठिनाई उत्पन्न हो रही है तो उसका मार्गदर्शन कौन करेगा, शिक्षक करेगा, ठीक है, इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन से आगमन विधि का कौन सा पद नहीं है, तो कौन सा पद नहीं है, परिकल्पनाओं का निर्माण करना, ये पद नहीं है, ठीक है। हर्बर्ट उपागम पर आधारित गणितीय पाठ्य योजना का दूसरा पद होता है, ये दूसरा पद इसका क्या होता है, इंपोर्टेंट है। पूछेगा हर्बर्ट उपागम के आधारित गणितीय पाठ्य योजना का दूसरा पद होता है, तो प्रस्तुतिकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, पूछ रहा है विभाजन, तुलना, आलोचना इत्यादि क्रियाएं शैक्षिक उद्देश्य के ज्ञानात्मक पक्ष के कौन से स्तर से संबंधित है, तो ये विश्लेषण से संबंधित है, ठीक है। निगमन प्रणाली का तात्पर्य है, क्या है, पहले नियम बताएंगे फिर उसकी व्याख्या करेंगे, ठीक है। आगमन में क्या होता है, पहले उदाहरण बताती है फिर उसके बारे में हम परिचर्चा करते हैं, ठीक है। हिंदी सेकंड ग्रेड 2011, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है। निगमन में क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है। हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में परिगणित पद नहीं है, तो मूल्यांकन नहीं है, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना कि हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में परिगणित पद नहीं है, तो मूल्यांकन नहीं है, ठीक है। भारत के संविधान की विशेषता है, तो यह प्रश्न है, यह कैसा प्रश्न है, ज्ञानपरक प्रश्न है ये, ठीक है, ज्ञानपरक प्रश्न है। सामाजिक विज्ञान सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। विज्ञान शिक्षण की वह विधि जिसमें विज्ञान को एक खोजी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाता है, वह कहलाता है ह्यूरिस्टिक विधि, ठीक है। ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन थे बताना, इसके प्रतिपादक कौन है, इसका समर्थन किसने किया, कमेंट में आपका मुझे आंसर चाहिए, आपका फीडबैक चाहिए मुझे, ठीक है। शिक्षा में कार्यरत संस्थाओं में सबसे अधिक उपयोगी है, तो अधिक उपयोगी है विषय वस्तु, क्या है, अधिक उपयोगी विषय वस्तु है। अर्जित ज्ञान को
स्थायी बनाने हेतु जिस शिक्षण सिद्धांत का उपयोग किया जाना आवश्यक है वह क्या है, आवर्ती का सिद्धांत है। ठीक है, एक हमारी छात्रा है, एक हमारे स्टूडेंट हैं, साथी हैं, मित्र हैं लता, इनका प्रॉपर आंसर आता है, इनका प्रॉपर रिवर्ट आता है। देखो यही क्या करेंगे, यही आगे बढ़ते हैं, यही सक्सेस होते हैं। देखो रिवर्ट करना पड़ेगा, एक्टिविटी करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, जो आज आप एक्टिविटी कर रहे हो वो आज आपको एग्जाम हॉल में पता चलेगा कि मैंने सर की वीडियो में इन पे अगर क्वेश्चन बन गए ना तो आप बोलोगे तो मैंने इन पे रिवर्ट किया था। ठीक है, तो वहीं आपको हेल्प होगी, वहीं आपको मदद मिलेगी। ठीक है, बाकी छात्रा से मेरा निवेदन है ऐसे बने ही रहें। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगी, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगी। अगर पीडीएफ डाउनलोड करने के अकॉर्डिंग कोई आपको समस्या उत्पन्न होती है तो आप 8954505389 पे क्या कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। वहाँ आपकी समस्याओं का क्या उचित समाधान किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, कार्य सूचक क्रिया परिभाषित करना किस उद्देश्य से संबंधित है, तो ज्ञान, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब एक छात्र कक्षा में प्राप्त अनुभवों के आधार पर गणित की समस्या को स्वयं हल कर सकता है तो शिक्षण के लिए उद्देश्य पूर्ति रहा है। तो कैसा ज्ञान उपयोगी रहता है। ठीक है, ज्ञान उपयोगी रहता है। अब चर्चा परिचर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी विज्ञान में चित्र बनाना सीखते हैं या नहीं, इसका पता लगाने के लिए बनाए गए प्रश्न निम्नलिखित किस उद्देश्य से संबंधित होगा, तो ये कौशल स्किल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया, NCF 2005 बताया है इससे पहले। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में हमने चर्चा परिचर्चा की है। ठीक है, शिक्षा बिना बोझ के बारे में हमने पढ़ा था, इससे पहले की वीडियो मैंने डाली थी, महत्वपूर्ण है, एक क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना है, देखें और मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, शिक्षण को रोचक तथा सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तो क्या है, श्रव्य में क्या हो गया, रेडियो, दृश्य में क्या हो गया, टीवी हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, जिसमें सुन भी सकते हैं आप, जैसे मोबाइल क्या हो जाएगा, मुझे कमेंट में बताएंगे। मोबाइल श्रव्य दृश्य हो गए, श्रव्य हो गए, दृश्य होगा। ठीक है, आंसर बताएंगे। ठीक है, अध्यापक के व्यावसायिक उन्नयन के लिए उपयोगी है, क्या है, निरौपचारिक शिक्षा इनके लिए उपयोगी होता है। शिक्षण में कितने प्रकार के सहसंबंध मिलते हैं, तो 3 प्रकार के सहसंबंध मिलते हैं। शिक्षण की क्रिया में अध्यापक के द्वारा सबसे पहले क्या बनाया जाता है, तो सबसे पहले वार्षिक योजना बनाई जाती है। ठीक है, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और संबंध, सामान्यीकरण और प्रयोग सोपान है, ये किसके हैं, हर्बर्ट के सोपान है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है, तो कौन सा कथन नहीं है, शिक्षण अनुदेशन है, शिक्षण अनुदेशन कथन आपका राइट नहीं है। ठीक है, परिवार एक साधन है, परिवार क्या है, अनौपचारिक है, तो परिवार अनौपचारिक है तो औपचारिक साधन क्या हो जाएगा, तो औपचारिक साधन क्या हो जाएगा आपका, विद्यालय हो जाएगा। ठीक है, औपचारिक साधन क्या हो जाएगा, विद्यालय होगा। और मुझे कमेंट में आप एक अनौपचारिक बताएंगे संस्था और एक औपचारिक संस्था बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए अंतिम है आज का, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, तो ज्ञात से अज्ञात है, विशिष्ट से सामान्य है, सरल से जटिल है, लेकिन जो अंश से पूर्ण है ये क्या नहीं है, शिक्षण सूत्र नहीं है। फिर आपके लिए एक क्वेश्चन आज हम होमवर्क के लिए देते हैं, जिसको हम अगले वीडियो में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है, आपके लिए क्या ऐसा क्वेश्चन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो एक क्वेश्चन मुझे बताना, जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा गया। ठीक है, जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, ठीक है, जो विकास की अवस्थाएं हैं, उसमें देखो क्या एक अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा गया है। ठीक है, उस अवधि, उस एज, उस अवस्था का मुझे आप नाम बताएंगे। बाकी अगर एक क्वेश्चन अगर आपको और होमवर्क दूं कि शिशु में जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है और 2 वर्ष की आयु तक उसमें लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है, किसने यह परिभाषा दी, किसने दी, तो ब्रिजेश ने दी। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि जीवन का अनोखा काल किस अवधि को कहा गया है। ठीक है, उसकी एज क्राइटेरिया क्या है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। इसी प्रकार जुड़े रहें एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। अगर वीडियो पसंद आए, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि हाँ एक सबसे अच्छा, सबसे बेटर और पुस्तक के अनुसार हमें मैटर मिल रहा है, सिलेबस टू सिलेबस, यूट्यूब पर आप देख लीजिए, सर्च कीजिए, अगर ऐसा मैटर कहीं मिल जाएगा तो आप मुझे फीडबैक देना, इम्पोर्टेंट मैटर है। और देखो आपको
देखो करना कुछ नहीं, सारा सब कुछ आपको निःशुल्क मिल रहा है। बस अपने साथियों में शेयर कीजिए, वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव हैं। देखो इस वीडियो के ही तर्ज पे हमें भी क्या मिलता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ इसमें आप लोगों के अच्छे व्यूज़ आए, आप लोगों ने अच्छे से आ रहा है, तो इसी के आधार पर हम नई नई वीडियो लाते हैं। ठीक है, आपके व्यूज़ तो रहते हैं लेकिन लाइक आप बहुत कम लोगों के रहते हैं। ठीक है, तो अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, जिससे क्या हम आपके लिए अच्छे से अच्छे क्या लेके आए, मेटल लेके आए। ठीक है, हम चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं पूरे एलटी अध्यापक की दृष्टि से। पहला पेपर हमारा करीब करीब कंप्लीट होने वाला ही है, कुछ कुछ टॉपिक हमारे बचे हैं। ठीक है, हम उसे भी कंप्लीट करेंगे। बस आपका साथ प्यार ऐसे ही बना रहे और साथियों में शेयर करने के सिलसिला पे आप लगे ही रहें। बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा, हम सभी का उद्देश्य क्या है, व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है। थैंक यू सो मच।